हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आशा है आज आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, नहीं तो बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे लेवल्स को फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने और कमाने को मिल रहा होगा। अगर अगर अभी भी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स मैं उसमें पोस्ट करते रहता हूं। जैसा आज ही मैंने एक जील का ट्रेड पोस्ट करा था, जो एक सिंगल दिन में हमने 15% से ज्यादा उस पर टारगेट को अचीव कराया गाइस। बहुत ही अच्छा ट्रेड था हमारे लिए। और चलिए गाइस, वैसे भी समय वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। देखते हैं कल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो गाइस, जैसा कि निफ्टी में मैं हमेशा से अभी तक आपको बता रहा हूं कि निफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो 19,296 से लेके ये 19,321। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा गाइस, तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। लेकिन गाइस, अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं टॉप से बॉटम लेकर तो देखते हैं कि इस स्विंग के 0.5 पे आके निफ्टी ने टच कर दिया है। टच करने का मतलब क्या है गाइस, कि लगभग एक रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार टक्कर मार चुका है इस रेजिस्टेंस पे। अभी तक जैसा दिख रहा है एक सपोर्ट हो चुका है, एक यहाँ पे हायर लो लगा चुका है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है गाइस। जैसा कि अभी निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, अगर गाइस 19,650 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे टूटता है तो हमारे पास अगला लेवल ये 19,780 का होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये लेवल मिल सकता है गाइस, जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है तो। लेकिन अभी जैसा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। एक बार फिर से और देख लेते हैं कि अगर अपवर्ड साइड में हमारे पास ये लेवल से तो डाउनवर्ड साइड में हमारे लिए क्या होगा। हमारे लिए गाइस डाउनवर्ड साइड में हमारे पास ये जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर निफ्टी 19,460 के लेवल को क्रॉस करता है गाइस, तो हमें इस लेवल तक आते हुए दिख सकता है। इस लेवल पे आके एक बार फिर से सपोर्ट ले सकता है अगर ये 19,460 के लेवल को तोड़ता है तो गाइस डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये दोनों लेवल्स हो गए, अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए। लेकिन चलिए थोड़े और क्लैरिटी के लिए थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इन लेवल्स को अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए गाइस। एक अच्छा ट्रेंड लाइन हमें बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे गाइस। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन, चार और एक बार ये अभी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गाइस। अगर मार्केट यहाँ पे आकर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत ही अच्छा मूव हमें मिल सकता है। यहाँ पे कोई जोन को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए गाइस। और वैसे ही सेम ये भी है, अगर कभी भी गाइस आपको एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट या फिर एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस दोनों साथ में मिले, और अधिकतर ऐसा होता है गाइस कि जहां पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों कोइंसाइड कर रहे हो वहीं पे एग्जैक्टली मार्केट आके सपोर्ट लेता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट माना जाता है। जैसे कि कल ऐसा हो सकता है गाइस कि मार्केट जो है वो यहाँ पे कहीं ओपन हो, और ओपन होने के बाद वो कंसोलिडेशन के बाद आकर यहाँ पे कहीं एग्जैक्टली गाइस यहाँ पे कोई एक सपोर्ट ले, तो हमारे लिए ये एकदम सुनहरा मौका होगा गाइस। यहाँ पे जैसे ही अगर मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करता है या फिर आते ही आते कोई हैमर या फिर कोई एक अच्छा मारा बुजू या इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल अगर हमें यहाँ पे दिखता है तो हम बहुत ही आसानी से बाइंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन दोनों का ही सपोर्ट होगा। ऊपर से जो राउंड लेवल है उसका सपोर्ट अलग से, मतलब कि तीन तीन चार चार कंफर्मेशन जब मिल जाते हैं हमें, तो वो हमारे लिए एक सुनहरा मौका होता है। और हम अब फुल फेज में जितने हम लॉट्स रेगुलर ट्रेड करते हैं उतने लॉट से आराम से हम उस ट्रेड को ले सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए गाइस, ये मौका हमें कल मिल सकता है कि एग्जैक्टली यहीं पे हमें कोई एक सपोर्ट बनता दिखे। और वैसे ही गाइस, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिखता है और अगर बाई चांस इसे क्रॉस न करके अगर यहीं पे बहुत देर सस्टेन करने के बाद अगर तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ देता है गाइस, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ब्रेकआउट भी साबित हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है और यहाँ पे एक कैंडल भी अच्छा है जिसकी क्लोजिंग जो है वो उसके लो के पास हुई है, तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हम मान सकते हैं और इसके लो के नीचे से हम सेल कर सकते हैं, जिसका अगला टारगेट हमारे पास ये वाला जोन होगा। तो गाइज, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जोन ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल के निफ्टी में। तो वैसे ही गाइज चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या है। तो गाइस, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो अभी दिख सकते हैं गाइस। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आके अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया होता गाइस, अगर इस जोन के नीचे क्लोज दे दिया होता तो फिर हम बेरिश हो सकते थे, तो हम अल्ट्रा बेरिश हो सकते थे गाइस। तो हम कल एक गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन कर सकते थे कि मार्केट में कल एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई होती तो। लेकिन गाइस, एग्जैक्टली अभी यहीं पे क्लोजिंग, इस जोन में क्लोजिंग हुआ है, तो हो सकता है कि कल यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है हमें। अगर इसके नीचे हुई होती तो पक्का गैप डाउन ही ओपनिंग होती। तो ठीक है गाइस, अभी हमारे लिए दोनों लेवल्स एक्टिव हैं। और वो कौन कौन से लेवल्स हैं, अगर मार्केट
बुलिश होता है तो क्या करना है, बेयरिश होता है तो क्या करना है। तो देखते हैं गाइस कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुई है गाइस, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, तो हमारे लिए ये जो इस कैंडल का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और वो कैंडल का लो कहाँ पे है, वो लगभग है 44,270 पे। तो गाइस अगर बैंक निफ्टी में 44,270 के लेवल को तोड़ता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, जो कि लेके आए बैंक निफ्टी को 44,033 तक। ये बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे हमें एक तरफा मिल सकता है गाइस, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो। और वही बात रही अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास वो लेवल अभी भी एक्टिव है गाइस, अभी भी एक्टिव है, क्योंकि प्राइस कैंडल के हाई को अभी तक क्रॉस नहीं करा है बैंक निफ्टी ने, और वो लेवल है 45,120 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जस्ट ये क्रॉस करते ही हमें ये लेवल देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही आसानी से। अगर ये भी क्रॉस हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर गाइस 1-2 दिन का रेजिस्टेंस लेता है और फिर तोड़ता है, तो फिर आसानी से हमें 45,800 के लेवल देखने को मिल सकता है बहुत ही आसानी से। तो गाइस डेली टाइम फ्रेम की तो बात ये रही, लेकिन चलिए थोड़ी और क्लैरिटी के लिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। तो गाइस अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो हमें देखने को क्या मिलता है। ये तो ऐसे ही गाइस मैंने बता रखा था कि कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना था, जो एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे हमारे इसने काम करा है। कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी है गाइस, तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं कि लेवल्स कैसे काम किए हैं, जो मैंने कल लेवल्स बताए थे। इन लेवल्स को भी आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिएगा गाइस, और आप खुद बताएंगे हमें कि कैसे ये लेवल्स काम करते हैं और कितने अच्छी तरीके से, और कितना पैसा बना या फिर कितना सीखने को आपको मिल रहा है। ये नीचे कमेंट करते रहिए गाइस, ताकि मुझे भी लगे कि कुछ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों को, कुछ फायदा हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है मेरे इस रोज के कमेंट्री से। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं बाकी लेवल्स को। तो अभी हमारे लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये कुछ जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो अगर कल बैंक निफ्टी में इस लेवल को तोड़ता है गाइस, तो हमें एक अच्छा मूव तो मिलेगा ही, जो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया है कि इस जोन के नीचे जैसे ही क्लोजिंग होती है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है इस 280 के आसपास गाइस, तो फिर हमें एक कहां तक मिलेगा टारगेट, वो मिलेगा 44,033 तक। तो वो डेली टाइम फ्रेम पे था गाइस, लेकिन अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे की बात करें, तो पहला टारगेट हमारा 44,120 का हो सकता है, और दूसरा टारगेट हम 44,033 का रख सकते हैं। तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद या तो फिर एक ब्रेकडाउन मिले, या फिर ब्रेकडाउन मिलने के बाद एक रीटेस्ट के बाद अगर ब्रेकडाउन मिले, कोई यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनते हुए दिखे, तो हम यहाँ पे छोटे से एसएल के इस जोन के ऊपर का एसएल लगा के और एक अच्छा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रख के। गाइस जैसे 1:2 हमारा अल्टीमेट अभी टारगेट रहेगा, लेकिन जैसे ही 1:1 ऑब्टेन होगा तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को वो कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, या फिर कुछ लॉट साइज को हम बुक कर लेंगे। तो ऐसे पार्शियल बुकिंग करते रहना चाहिए गाइस। ये वाला लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, 1, 2, 3, 4, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया कि ये 45,120 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे गाइस हम छोटे छोटे ही टारगेट हमें मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे तो मैंने बताया था कि वो 45,000 कहां तक था, 45,460 तक का वो लेवल था, लेकिन उतना बड़ा हम टारगेट नहीं लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे लिए छोटा सा एक टारगेट, पहला टारगेट जो कि 80 पॉइंट का मिल सकता है हमें, उसके बाद फिर अगला टारगेट ये भी मिल सकता है बहुत ही आसानी से। तो गाइज इन चीजों को ध्यान रखिए, और जैसा रोज बताता हूँ गाइज कि कौन से कैंडल कौन से लेवल पे बनेंगे तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि अगर सपोर्ट लेते हुए कैंडल कोई अगर हैमर बनता है तो फिर हम बुलिश कैंडल लेंगे, या फिर अगर इंगल्फिंग कैंडल कोई बनता है, या फिर एक माराबुजू टाइप, सिंपली एक माराबुजू कैंडल भी अगर बनते हुए दिखता है जो कि ग्रीन इन कलर है, कोई अगर सपोर्ट पे बनते दिखता है, तो फिर हम एक बाइंग ट्रेड यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं, एक बाइंग ट्रेड जिसका 1:2 तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रखना ही है। तो गाइस सेम एग्जैक्टली वैसे ही अगर इन्वर्टेड हैमर कोई अगर रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, इन जोन्स पे दिख रहा है, तो हम एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर एक माराबुजू रेड कैंडल, या फिर इंगल्फिंग कैंडल। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन बियरिश कैंडल और ये बुलिश कैंडल होते हैं गाइस, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट में फीलिंग लेके आते हैं कि जिस मार्केट में बियर्स हावी हैं या फिर बुल्स हावी हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, अपने लेवल्स पे बिलीव करिए, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करिए, और हाँ कौन से ट्रेड में कितने लॉट्स लेने हैं, इन चीजों को भी आप ध्यान रखिए। कि मैं रोज बताता हूं गाइस, मैं बहुत कुछ बताता हूं आपको, उन चीजों को ध्यान रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको कितने लॉट साइज बाइंग करनी है। तो गाइस अभी तो मार्केट जो है वो एक अभी जस्ट सपोर्ट पे है, तो अभी क्लियर नहीं है मार्केट की ये ऊपर जाएगा कि नीचे, दोनों लेवल्स हमारे लिए एक्टिव है। तो अभी आप नॉर्मल ट्रेड सेम नंबर ऑफ लॉट्स ट्रेड कर सकते हैं, अगर ऊपर भी टूटता है तो भी, अगर नीचे भी टूटता है तो भी लेवल। लेकिन
अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट बुलिश है और छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर हमें ट्रेड जो मिल रहा है, जहां पे हम एंट्री कर रहे हैं वो भी बुलिश ट्रेड में अगर एंट्री कर रहे हैं, कॉल साइड अगर हम जा रहे हैं, तो फिर हमें हमारे लिए दोनों ही कंडीशन हमारे फेवर में है। और उस टाइम हम जो नॉर्मल नंबर ऑफ लॉट्स जो हम ट्रेड करते हैं वो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है और ट्रेड जो मिल रहा है हमें वो बियरिश मिल रहा है, तो फिर हम नंबर ऑफ लॉट्स जो है वो हाफ कर देंगे जितना हम नॉर्मली लेते हैं। गाइस अगर आप मुझसे पूछे तो हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी में काम करिए, कभी भी आउट ऑफ द मनी मत जाइएगा, कभी भी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी चूज मत करिए। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। और हाँ गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड पूछनी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में। सी यू ऑल।